25 साल से कानून अपने हाथ में। चित्रकूट का एक ऐसा क्लर्क जिसे ट्रांसफर भी नहीं रोक पाया कार्यालय में जमने से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। काजू भुने हैं प्लेट पर, विस्की गिलास पर, उतरा है रामराज विधायक निवास पर। अदम गोंडवी की यह कविता लगभग 2 दशक बाद आज भी सिस्टम की कार्यशैली पर प्रासंगिक हो रही है, लेकिन अब रामराज विधायक निवास से चलकर जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय तक पहुंच गया है। अनुशासन, सरकारी कार्यालय की गरिमा, ये सिर्फ शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन चित्रकूट के जिलाधिकारी कार्यालय में एक ऐसे कर्मचारी के मामले ने इन सभी सिद्धांतों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नाम है लवलेश कुमार। यह कनिष्ठ लिपिक पिछले 25 सालों से कैसे नियमों को ताक पर रखकर चल रहा है, कैसे कैंप कार्यालय बन गया है निजी पार्टी का अड्डा, और सबसे बड़ा सवाल है बार बार ट्रांसफर होने के बावजूद यह सिलसिला क्यों नहीं थम रहा। हमने जब इस मामले की पड़ताल की तो हैरान करने वाले तथ्य सामने आए। लवलेश कुमार पर लंबे समय से कार्यालयीन नियमों की अवहेलना करने के आरोप हैं, लेकिन सबसे गंभीर आरोप है सरकारी कैंप कार्यालय में शराब पार्टियां आयोजित करना। यह कैंप कार्यालय अधिकारियों के दौरे के दौरान उनके ठहरने और कामकाज के लिए होता है, न कि निजी उत्सवों के लिए। सबसे पेचीदा पहलू यह है कि स्थानांतरण का खेल। सूत्र बताते हैं कि श्री कुमार का कागजों पर कई बार स्थानांतरण हो चुका है, लेकिन प्रभावी रूप से यह चित्रकूट जिले या आसपास के क्षेत्रों में ही बने रहने में कामयाब रहे। यह सवाल उठाता है कि स्थानांतरण क्या सिर्फ फाइलों में हुए हैं या फिर किसी तरह का दबाव या संरक्षण इस पूरे मामले में काम कर रहा है। क्या सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि एक कनिष्ठ लिपिक 25 साल से इसे चकमा देता रहा है, जिसने चित्रकूट और प्रयागराज में भ्रष्टाचार की कमाई से करोड़ों की संपत्ति बनाई। अब आप इन पत्रों को ध्यान से पढ़िए, जिसमें बांदा निवासी मोहनलाल ने लवलेश कुमार की शिकायत की और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस क्रम में क्रमशः 6 जुलाई 2024 और 16 अप्रैल 2025 को चकबंदी आयुक्त द्वारा जिलाधिकारी और बंदोबस्त अधिकारी चित्रकूट को लवलेश कुमार का स्थानांतरण करने का आदेश दिया था और आदेश को ठेंगा दिखाया गया। सोचिए, जिस सरकार में लखनऊ में बैठे आयुक्त का आदेश नहीं माना जाता, न्याय की आशा कैसे की जा सकती है। क्या ये नियम कानून कमजोरों और निष्पक्ष लोगों के लिए है? कुछ लोगों ने कैमरे के सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन ऑफ कैमरा उनका आरोप है कि बाबू लवलेश कुमार अधिकारियों और रिश्वतदाताओं के बीच प्रॉफिट की एक ऐसी कड़ी है जो अधिकारियों को हर माह लाखों रुपए दिलाने के बाद भी अधिकारियों को ईमानदार बनाए रखता है। ये बात सब जानते हैं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ नहीं बोलता। काम का माहौल खराब है। जब बड़े लोग कैंप कार्यालय में पार्टी करते देखे जाते हैं तो छोटे कर्मचारी क्या मुंह खोलेंगे। हमने इस मामले पर जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फोन पर हमने जिलाधिकारी से संपर्क किया तो स्टेनो ने फोन रिसीव किया और बोला गया कि मामला एडीएम कार्यालय का है। जब हमने एडीएम से इस मामले में बात की तो उन्होंने कहा कि चकबंदी विभाग की निगरानी एडीएम कार्यालय नहीं करता है, इसमें जिलाधिकारी देखते हैं। हालांकि लवलेश कुमार के विशिष्ट मामले पर कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं मिली। यह कहानी सिर्फ एक कर्मचारी की नहीं है, यह हमारे पूरे प्रशासन तंत्र की जवाबदेही और पारदर्शिता की कसौटी है। आम नागरिक और ईमानदार कर्मचारी यह जानना चाहते हैं कि क्या नियम सभी के लिए एक समान है। क्या कोई तंत्र ऐसे लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं को रोक सकता है। सोचिए, एक ऐसा कार्यालय जहां दिल्ली और लखनऊ से सभी कल्याणकारी योजनाएं, शासनादेश और आदेश जनपद के कल्याण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए आते हैं और उन्हें दरकिनार किया जाता है, तो छोटे कार्यालयों के हाल क्या होंगे। अब नजरें प्रशासन के उच्च स्तर पर टिकी हैं। क्या इस बार कोई ठोस और न्याय संगत कार्रवाई होगी या फिर यह मामला फाइलों के ढेर में दबा रह जाएगा। आप अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आखिर इस मामले में जिलाधिकारी इतने लंबे समय से स्टे क्यों लिए हुए हैं। क्या लवलेश कुमार का जिलाधिकारी पर कोई खास प्रभाव है। समझ में आता नहीं है कि यह रिश्ता क्या कहलाता है कि 25 वर्षों से जमे लवलेश कुमार को आखिर किसी अधिकारी ने हटाने की हिम्मत नहीं दिखा। रसोई घर का राजा, प्रिया मसाला।